एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुजरात के अंदर। तो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जैसे कितना आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक हमारा वो ही चला हुआ है। तो कल हमने तीन एक बेसिक रूल्स किए थे तीन। आज उन बेसिक रूल को थोड़ा सा एक्सपेंड करके और उन बेसिक रूल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए फिर बिना टाइम जो है वेस्ट किए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई या बहन इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और हाँ यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर इंग्लिश से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जितना भी कंटेंट है, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें, गवर्नमेंट एग्जाम्स के होते हैं कॉम्पिटिशन वाले, या हम स्कूलिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन सभी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट आपको वीडियो के अंदर इस चैनल के ऊपर आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है वॉइस। वॉइस का टॉपिक जो है वो हमारा चला हुआ है। तो कल हमने जो रूल किया था उसका पहला जो रूल था वो ये था कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो जो चीजें हैं इनको हम इंटरचेंज कर देंगे कि सब्जेक्ट को तो हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके आएंगे। ये हमने करेक्टली भी किया था। अब आगे बढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो, आपको दोनों स्थान पर एक ही चीज मिलने वाली है। सॉरी, आपको दोनों स्थान पर ना दो चीजें मिलेंगी। या तो आपको कोई नाउन मिलेगा या कोई आपका क्या मिलेगा, तो नाउन मिलेगा। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों पर अपने को एक चीज मिलेगी। या तो अपने को कोई नाउन मिल जाएगा या क्या मिल जाएगा अपने को, तो नाउन मिल जाएगा। अब देखो, तो नाउन जो होता है, नाउन की हम बात करें तो नाउन को सिंपल शब्दों में यदि मैं कहना चाहूँ तो नाउन का सिंपल मतलब होता है नेम। नाउन का सिंपल मतलब क्या हो जाता है, नेम हो जाता है। तो नेम के अंदर तो कोई चेंजमेंट नहीं आ सकता, नेम के अंदर तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता। तो किसी चीज का नाम होगा तो फिर पर्टिकुलर होगी, उसमें कोई चेंजमेंट हम नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन जो है वो अपना चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रोनाउन के अंदर चार केस बनते हैं वॉइस के लिए। जो अपने को चार केसेस जो अपने को इंपॉर्टेंट है, पढ़ने अपने को पता होना चाहिए। प्रोनाउन की चार फॉर्म्स होती है, और वो फॉर्म्स कौन कौन से देखो। तो पहली जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, दूसरा होता है हमारा पॉजेसिव, तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, और चौथा होता है हमारा रिफ्लेक्शन। प्रोनाउन की अपने पास ये चार केसेस आते हैं, ये चार जो है वो टाइप या चार हम पार्ट्स कह लें या चार फॉर्म हम कह लें, अपने को प्रोनाउन की ये चार फॉर्म मिलते हैं। तो ये जो प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दोनों जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्योंकि नाउन जो है, ये नेम जो है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ये तो एज इट इज यूं रहेगा। लेकिन सब्जेक्ट से जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे और ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो या पूरे के पूरे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए अपने को सबसे पहला काम जो अपने को पढ़ना है वो रहेगा हमारा प्रोनाउन टेबल को पढ़ना है। प्रोनाउन के जो केसेस है इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो आओ अभी हम करते हैं प्रोनाउन टेबल। और वैसे तो प्रोनाउन टेबल जो है वो मैंने जब टेंसेस करवाए थे तो टेंसेस की वीडियो के अंदर भी मैंने प्रोनाउन के टेबल को मैंने समझाया था। आप वीडियो जो है वो भी आप चैनल पर मिल जाएगा, आपकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब मैं वापस से फिर से करवा रहा हूँ। देखो, प्रोनाउन टेबल जो है वो क्या होती है, मैं किस टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन टेबल। अब प्रोनाउन के अंदर भी अपने को तो पढ़ना है वो पर्सन प्रोनाउन नहीं पढ़ना चाहिए। पर्सन प्रोनाउन जो है वो तीन टाइप का पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन टाइप का पर्सन प्रोनाउन होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बोलने वाला। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है सुनने वाला। अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जो होगा हमारा सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन हो गया हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम इस टॉपिक के अंदर हम वॉइस की बात कर रहे हैं या प्रोनाउन टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं बोलने वाला, सेकंड पर्सन आप लोग सुनने वाले, तो थर्ड पर्सन हमारा वॉइस या प्रोनाउन टेबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। ये चार चीजें जो है वो हमारे प्रोनाउन के अंदर होती हैं। हम बात करें पर्सन के हिसाब से, तो 3 पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है हमारा यू और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, सी, इट, दे। ये हमारे प्रोनाउन जो है वो होते हैं हमारे। फर्स्ट पर्सन के अंदर हो गया हमारा आई और वी, सेकंड पर्सन होता है हमारा यू और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, सी, इट और दे। ये प्रोनाउन टेबल के अंदर अपने को जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है वॉइस के अंदर, वो एक तो हमारा सब्जेक्टिव केस और एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अपने को वॉइस चेंज करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस के बारे में अपने को पता होना बहुत जरूरी है। आई का पॉजिटिव जो केस है, यदि मैं बात करूं प्रोनाउन की, तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का पॉजिटिव केस होता है आर्स, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज, सी का होता है हर्स, इट का होता है इट्स, दे का होता है देयर्स। ये हो गया हमारे पॉजिटिव। हम आई का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा वी, बी का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा अस, यू का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा यू, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा हिम, सी का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा हर, इट का ऑब्जेक्टिव होता है इट और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है देम। हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, बी का रिफ्लेक्सिव होता है आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और देम का देमसेल्फ। ये हो गए हमारे प्रोनाउन टेबल। अब अपने को काम में जो चीजें लेनी है, जो अपने हम वॉइस के हिसाब से बात करें, तो वॉइस के अंदर अपने को काम में दो ही प्रोनाउन अपने को मेनली यूज आएंगे। एक तो आएगा हमारा सब्जेक्टिव केस और एक आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो मैं एक बार के लिए पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव इन दोनों को मैं रब कर रहा हूँ, तो जल्दी से या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोटबुक के अंदर वीडियो को पॉज करके उसके टेबल बना लीजिए। तो देखो, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ना अभी के अभी आप लाइक करें तुरंत। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। देखो, मैंने हमने जो रूल किया था पहला, वो क्या किया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ हम चेंज करेंगे। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। वो देखो क्या रहेगा, यदि हमारा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो वो आई जो है वो चेंज हो जाएगा मी के अंदर। यानी आई को जब हम ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे तो वो आई नहीं मी लिखा जाएगा। ऐसे ही यदि अपने को किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में मील मिलता है तो उसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वी हमारा सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस, तो अस का सब्जेक्ट बन जाएगा वी। ऐसे यू का यू ही रहेगा, ही का बन जाएगा हिम और हिम का हो जाएगा ही, सी का हो जाएगा हर और हर का हो जाएगा सी। ऐसे ही इट जो है, इट का इट रहेगा और दे का क्या हो जाएगा देम और देम का क्या हो जाएगा दे। इस टाइप से अपने नाउन प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाएंगे। प्रोनाउन चेंज भी बोलते हैं, प्रोनाउन टेबल के साथ साथ आप नीचे लिख लो प्रोनाउन चेंज। तो प्रोनाउन चेंज जो है वो कैसे होगा, वो पहले तो प्रोनाउन टेबल करी थी, अब ये सारा जो है वो प्रोनाउन चेंजिंग है। प्रोनाउन चेंजिंग जो है वो कैसे हो जाएगा भाई, कि सब्जेक्ट यदि है हमारा वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो अभी यदि अपने पास सब्जेक्ट में आई है तो वो हो जाएगा हमारा मी, सब्जेक्ट में अपने को बी है वो हो जाएगा हमारा अस, सब्जेक्ट में अपने को यदि यू मिलता है वो हो जाएगा यू, सब्जेक्ट में अपने को ही मिलता है तो उसका हिम हो जाएगा, सी मिलता है तो उसका हर हो जाएगा, इट मिलता है तो इट हो जाएगा और दे मिलता है तो देम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि अपने को ऑब्जेक्ट में मी मिलता है तो उसका आई हो जाएगा, अस मिलता है तो उसका ही हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, हिम मिलता है तो उसका ही हो जाएगा, हर मिलता है तो उसका सी हो जाएगा, इट मिलता है तो उसका इट ही रहेगा और देम मिलता है तो उसका क्या हो जाएगा दे हो जाएगा।
ये टेबल जो है, ये प्रोनाउन चेंजिंग, ये हमारा एक तरीके से मान लो कि आज की वीडियो के लिए या हमारे कंसेप्ट के हिसाब से ये हमारा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 1 जो है वो क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उसी से ही इंटरलिंकेज है, ये उसी से लिंक है ये रूल नंबर 4 आपका कि प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे। तो आज की वीडियो के लिए ये हमारे कंसेप्ट का ये हमारा चौथा रूल हो गया, प्रोनाउन चेंज। अब प्रोनाउन चेंज के बाद एक और चीज जो चेंज होती है, प्रोनाउन चेंज के बाद जो जरूरी जो चीज है वो है टेंस चेंज। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेंस जो है वो अपने इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। टेंस जो है वो इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और वो क्यों है? क्योंकि टेंस जो है वो एक दूसरे टॉपिक के साथ इंटरकनेक्टेड है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक ऐसे इंटरकनेक्टेड है। तो टेंस जो है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपोर्टेंट है। यदि आपने टेंस नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ऑलरेडी टेंसेस की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाके पहले टेंसेस पढ़िए। तो टेंसेस की वीडियो देखने के बाद फिर आप वॉइस पे करना है। यदि आप वॉइस को पहले करना चाहोगे तो फिर कुछ चीजें जो है वो अपनी समझ में नहीं आएंगी, थोड़ी सी समझ से दूर हो जाएंगी। आइए अब हम बात करते हैं टेंस चेंजिंग की, कि किस प्रकार से अपने को किसी सेंटेंस में कोई टेंस मिलता है तो उस टेंस को हम किस टाइप से चेंज करेंगे। तो देखो, बहुत सिंपल सी एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला है, बहुत सिंपल सी एक ट्रिक के साथ हम इसमें करेंगे। वो ट्रिक जो समझ गया ना उसको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा। ट्रिक जो है वो क्या कहती है टेंस चेंजिंग का, आप अपना रूल नंबर 5, कि यदि अपने को सेंटेंस में इंडेफिनेट टेंस मिलता है, यदि अपने को सेंटेंस में क्या मिलते हैं इंडेफिनेट, यानी कि एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस एक्टिव वॉइस में अपने को इंडेफिनेट टेंस मिल जाए, तो पैसिव वॉइस जो बनेगी इसकी वो बनेगी हमारी कंटिन्यूस। यानी कि यदि एक्टिव वॉइस में आपको इंडेफिनेट टेंस मिलता है, अब देखो इंडेफिनेट भी कितने हैं, 3 इंडेफिनेट है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस मिलता है तो उसको हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। यदि अपने को पास्ट इंडेफिनेट का मिलता है उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, और फ्यूचर इंडेफिनेट मिल जाए तो क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। अब इसमें जो चेंज होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब। अब यदि मैं बात करूं, यदि अपने को मिले प्रेजेंट इंडेफिनेट, अपने को प्रेजेंट इंडेफिनेट मिलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या मिलेगा? यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, या उसके साथ अपने को एस या ईएस लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर अपने को डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। ये रहेगा हमारा इंडेफिनेट। तो इसका कॉन्टिन्यूअस जो है वो क्या बन जाएगा? इज, एम, आर। यदि हमारा इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ईएस या डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो वो कॉन्टिन्यूअस में जो है वो चेंज क्या हो जाएगा? इज, एम, आर के अंदर सिर्फ ये चीजें चेंज होगी, मेन वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। क्योंकि मेन वर्ब का रूल नंबर 2 जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मेन वर्ब जो वो हमेशा क्या रहेगी, पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब हमेशा वर्ब को थर्ड फॉर्म रहेगी। यदि हम देखो मेरे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट मिलने का मतलब हो गया कि अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, या अपने को हेल्पिंग वर्ब में क्या मिल जाएगा? डिड मिल जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर क्या मिल जाएगा? डिड। तो वो चेंज होकर किसमें चला जाएगा हमारा? वो चेंज हो जाएगा बेटा वॉज एंड वर के अंदर। वो किसमें चेंज हो जाएगा भाई? ये वॉज और वर के अंदर। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, मेन वर्ब चेंज नहीं होगी। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इंडेफिनेट जो वो किसमें चला जाएगा? कंटीन्यूअस के अंदर। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, इंडेफिनेट कंटीन्यूअस के अंदर जाएगा। बस पहला टेंस जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, पहला टेंस एक कदम आगे बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं है, बस कोई परेशानी नहीं उठानी आपको। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में दिया हुआ है। यदि वो इंडेफिनेट में है तो उसको हम कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और उसके बाद अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर यदि कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, यदि कॉन्टिन्यूअस का अपने को कोई सेंटेंस मिलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? तो कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ड ऐड कर देना है, बीइंग। जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके साथ आपको एक वर्ड ऐड कर देना है, बीइंग वर्ड जो है वो उसके साथ आपको ऐड कर देना है। अब ये बात आ गई कि सर आपने इंडेफिनेट बता दिया, आपने कॉन्टिन्यूअस बता दिया, तो परफेक्ट आ गया तो हम क्या करेंगे? देखो, यदि अपने को परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस मिलता है, परफेक्ट का मतलब हो गया कि सेंटेंस में अपने को हैज एवर मिलेगा या हैड मिलेगा, या तो हैज एवर मिलेगा या क्या मिल जाएगा?
हैड। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके साथ एक वर्ड आपको ऐड कर देना है, बीन। परफेक्ट में आपको एक वर्ड ऐड कर देना है, और वो क्या ऐड करना है आपको, बीन वर्ड जो है आपको ऐड कर देना है बस। इंडेफिनिट में है तो उसको कंटीन्यूअस में चेंज कर दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस। यदि कंटीन्यूअस का सेंटेंस मिल जाए अपने को, चाहे वो प्रेजेंट का होता है वो पास्ट को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मिलता है तो उसमें भी बीन ऐड हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस मिलता है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, बीन ऐड हो जाएगा। और यदि अपने को परफेक्ट मिलता है तो प्रेजेंट का परफेक्ट मिले तो उसमें भी बीन ऐड कर दो, पास्ट परफेक्ट मिलता है तो उसमें भी बीन ऐड कर दो, और फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा तो वो भी बीन के अंदर हो जाएगा। और यदि अपने को मिल जाए कोई मॉडल, मॉडल का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, मॉडल का मतलब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि सेल का सेंटेंस मिलेगा, विल मिल गया, और इनके साथ अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी। मॉडल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी मॉडल और उसके साथ अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, कुछ किसी में चेंज नहीं होगा, मॉडल यूं भी यूं रहेगा, बस उसके साथ आपको क्या ऐड कर देना है, बी जो सब वर्ड है वो आपको ऐड कर देना है। यदि आपको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मिले तो आपको उसमें बीइंग ऐड कर देना है, आपको परफेक्ट का सेंटेंस मिले तो आपको उसमें बीइंग ऐड कर देना है, आपको मॉडल का मिल जाए कोई सेंटेंस, यानी कि मॉडल के साथ अपने को कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, ये मॉडल है, तो इनके साथ हमने को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यदि कोई भी मॉडल मिल रहा है तो उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है, इसका जो टेंसेस बच गए, जैसे हमारा बच गया तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो प्यारे बच्चे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसका पैसिव नहीं होता है, ये एक्टिव में लिखा जाता है, इसका पैसिव नहीं होता है, इसका पैसिव कभी नहीं बनता। एक बन गया, बच गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका भी पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। तो ये थे हमारे टेंस चेंजिंग के बेसिक रूल। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोटबुक के अंदर बता दो वीडियो को पॉज करके। अब देखो मैं एक दो एग्जांपल्स जो है वो आपके सामने सोल्व करके बताता हूँ कि किस टाइप से अपने को वॉइस जो है वो चेंज करनी है। कल की जो वीडियो रहेगी हमारी, कल हम प्रैक्टिस करेंगे, आज जितने हमने रूल्स किए हैं उन सभी के ऊपर हमारी प्रैक्टिस रहेगी। अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ तो ये रूल्स के रिगार्डिंग। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि caught the ball, ये हमारा सेंटेंस है, he caught the ball, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये किसका है, एक्टिव वॉइस का। अब यदि हम इसको पैसिव बनाएं, यदि अपने को इसको किसमें चेंज करना हो, पैसिव में यदि अपने को इसमें चेंज करना है तो क्या रहेगा, सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे, सब्जेक्ट में, ये पहला काम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको लेके आएंगे सब्जेक्ट में। पहले रूल क्या पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आना है, तो द बॉल आगे आ जाएगा, द बॉल। अब दूसरा काम जो है वो क्या करना है अपने को, दूसरा काम करना है अपने को चेंज कर देना है, किसको चेंज कर देना है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब को चेंज की बात है। तो वो क्या रहेगा, देखो कोट की क्या है, कोट जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कोट। तो सेकंड फॉर्म में इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर। तो पास्ट कंटीन्यूअस हम चेंज करेंगे तो द बॉल, बॉल्स। कैच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉट बाय हिम, द बॉल वाज कॉट बाय हिम। ये एक एग्जांपल था। अब इस एग्जांपल से अपने को एक बेसिक रूल जो है वो समझ में आ गया कि वो कैसे काम करता है। देखो एक्टिव वॉइस का यदि अपने को कोई अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है या मैं कहूँ असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस आ गए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यदि अपने को एक्टिव वॉइस में कोई असर्टिव सेंटेंस मिलता है तो उसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अपने को हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, वर्ब मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा, या तो ये मिलेगा अपने को, या फिर सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। या तो अपने को ये चीजें मिलेंगी या अपने को ये चीजें मिलेंगी। तो अब इनकी पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बनेगी, इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे लेकर, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा,
हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सेम ऊपर हमने यही काम कर रखा है। इसकी जब बेसिक बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर नॉट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय लिखा जाएगा और फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है और ये हमारा क्या रहेगा, पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन रहेगा। और ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने करके दिखा रखा है। तो आज जो है वो आज आपको ये सारे के सारे जो रूल्स हैं हमने अभी तक जो किए हैं वो सभी रूल्स जो आपको पढ़ लेने हैं। और कल मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो लेकर आऊंगा। तो यदि आपको ये रूल्स, ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। तो वास्तव में आपको पसंद लग रहा है या वीडियो में आपको कोई त्रुटि नजर आ रही है, कोई डाउट नजर आ रहा है, तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। और हेल्पफुल है तो अपने यार दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, सखियों के साथ, सभी के साथ जो है वो आप वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.